हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको श्रावण मास में रोज सुनी जाने वाली 5 माताओं की कहानी सुनाने जा रहे हैं। महापुण्य फल देने वाली ये कहानियां हैं। इन कहानियों को सुनकर आपको भी बहुत फल प्राप्त होगा, क्योंकि ये कहानियां श्रावण मास में जरूर सुनना चाहिए। इन कहानियों को सुनने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आ रही बाधाएं आपकी दूर होती है। चलिए शुरू करते हैं हम कहानियों को शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली कहानी है छीक माता की कहानी। छीक माता की कहानी सुनना से बहुत ही फायदा मिलता है आपको और बहुत ही लाभ होता है आपके जीवन में। चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार प्रदेश से आया। रात हो गई तो जंगल में ही रुक गया। वहां एक सर्प ने पूरी रात उसकी रखवाली की। सुबह होते ही साहूकार ने सर्प देवता को दूध बताशा खिलाया। सर्प प्रसन्न हो गया। सर्प देवता को हुक्म हुआ कि किसी को दसकर आना है। सर्पणी कहने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। सर्प बोला, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर घूमूंगा, तुम यहीं रहो। सर्पी बोली, मैं मेरे आगे लक्ष्मण रेखा खींच जाओ। दूसरे सर्प का आना मुझे पसंद नहीं है। सर्प देवता लक्ष्मण रेखा खींचकर गए और थोड़ी देर में दूसरा सर्प आया। सर्पणी उस पे हंसी मजाक करने लगी। सर्प देवता के आने का समय होते ही वह भीतर जाकर सो गई। यह सब साहूकार ने देखा तो उसे गुस्सा आया और उसने जाकर सर्पिणी को 7 बार चिताया, चिमटे से मारा और आ गया। सर्प आया तो सर्पिणी शिकायत करने लगी कि आपने तो साहूकार की रक्षा की और उसने तो मुझे चिमटे से मारा है। सर्पिणी कहा कि कुछ तो हुआ होगा, पता करते हेतु सर्प पानी के घड़े के पीछे छुप गया। साहूकार फिर से लोटा भर के जाने लगा तो छींक हो गई। तो साहूकारिनी बोली कि छींक हो गई, बैठ जाओ। ऐसे 3 बार हो गया तो साहूकार झुंझला कर डाला। रात को तो सर्पिणी की लीला देखी। यहाँ घर पर तुम्हारी बातें, औरतों को कितनी बातें आती हैं। ऐसा कहकर वह साहूकारिनी को रात वाली बात सताने लग गई। इस पर सर्प देवता ने मेरी सारी रात रखवाली की तो मन प्रसन्न हुआ। सर्पिणी का नाटक देखा तो गुस्सा आया और मैंने उसे 7 बार चिमटे से मारा भी। इतनी बात सुनते ही सर्प बाहर आया। प्रसन्न होकर बोला, साहूकार मांग, क्या चाहता है। उसके पुत्र नहीं था तो साहूकार ने पुत्र मांगा। सर्प ने उसे आशीर्वाद दिया और घर जाकर क्रोध में सर्पिणी की नाक काट दी। इस प्रकार छींक का नियम रखा तो साहूकार को पुत्र प्राप्त हुआ। छींक आ जाए तो छींक का नियम रखना चाहिए और तुरंत शुभ काम पर नहीं जाना चाहिए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी छींक आने पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ देर के लिए रुक जाना चाहिए। धरती माता की कथा। धरती माता की कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक माँ थी, उसके एक बेटी व एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ बहुत गरीब थी, वह मजदूरी करके अपने बच्चों का गुजारा करती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखना, उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में ही
चल बसी। भाई गांव-गांव घूमा लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वहां घूम-घूम कर थक गया। बैठ-बैठ उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वह चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाए हो? तो भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, तुम मेरी शादी किससे कर रहे हो? तो भाई कुछ नहीं बोला। तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में चल पड़ी। गांव की ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं यहीं पर मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ता तो बहन धरती माता के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। बहन, तू सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दो हो गई। इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं और लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को देती है। उसको धरती माता सुखी रखे। जो इस कहानी को कहता और सुनता है उसको धरती माता खुश होकर अपना आशीर्वाद देती है। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो में हम आपको दो बहनों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। किस्मत की देवी कैसे उनके भाग्य बनाती और बिगाड़ती है। चलिए शुरू करते हैं हम कहानी। एक बार मेहनत और किस्मत साथ साथ चली जा रही थी। दोनों में से कौन बड़ा है और ज्यादा श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया। दोनों ही अपने आप को बड़ा और श्रेष्ठ साबित करने पर तुली हुई थी। इस बहस के दौरान किस्मत ने मेहनत से कहा, मेरे बगैर किसी को कुछ नहीं मिल सकता। इसी से तुम मेरे महत्व को समझ सकती हो और मैं यानी कि किस्मत कितनी बलवान हूँ। लेकिन मेहनत किस्मत के इन तर्कों से सहमत नहीं हुई। दोनों जिस रास्ते से गुजर रहे थे उसी रास्ते से उस समय एक बहुत गरीब व्यक्ति भी गुजर रहा था। इस पर किस्मत ने उस व्यक्ति के आगे एक हीरे की अंगूठी डाल दी। जब उस व्यक्ति की नजर हीरे की अंगूठी पर पड़ी तो वह खुद को किस्मत का धनी समझकर उस अंगूठी को लेकर चला गया। चलते चलते उसे प्यास लगी तो वह थोड़ी देर रुका और एक नदी किनारे पानी पीने के लिए रुका। जैसे ही वह पानी पीने के लिए नीचे की ओर झुका तो अंगूठी उसकी जेब से निकलकर पानी में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। इस पर वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और अपनी किस्मत को कोसता हुआ आगे चला गया। वह अभी कुछ ही दूरी पर गया था कि किस्मत ने उसके आगे फिर एक और हीरे का हार डाल दिया। हीरे का हार रास्ते में पड़ा मिलने पर एक बार फिर से वह किस्मत पर खुश होने लगा और खुशी खुशी के आलम में वह आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी ही दूर जाने पर अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आया और हार को झपटकर ले गया। बेचारा फिर अपनी किस्मत को कोसते हुए आगे
चला गया। इस बार भी वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे एक रास्ते में बड़ा सा पारस पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दिया। इस बार वह सोचकर बहुत खुश हुआ कि अब तो मैं इसे बेचकर बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा और फिर उसे कभी जीवन में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पारस पत्थर के लिए वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पड़ोस में गई हुई है। पारस पत्थर रखकर वह खुशी खुशी पत्नी को बुलाने के लिए चला गया। इस दौरान एक अन्य पड़ोसन किसी काम से उसके घर आई और पारस पत्थर पर नजर पड़ी तो वह चुपचाप उसे उठाकर चली गई। उधर जब वह अपनी पत्नी के साथ घर लौटा तो पारस पत्थर गायब था। तो वह फिर से दुखी हो गया और अपनी किस्मत को रोने लगा। हीरे की अंगूठी, हीरे का हार, पारस पत्थर आदि बेशकीमती चीजों के मिलने के बाद भी उसने सोचा था कि अब उसे जीवन में कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन भूखे प्यासे आखिर कब तक जिया जा सकता है। आखिर उसने मेहनत करके अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। किस्मत के बाद अब बारी थी मेहनत की परीक्षा की। हताश और निराश वह व्यक्ति अपनी ही धुन में जा रहा था कि रास्ते में उसे एक कुल्हाड़ी नजर आई जिसे वहां मेहनत ने रखा था। कुल्हाड़ी को पाकर वह बहुत खुश हुआ और लकड़ियां काटने के लिए आगे बढ़ा। एक वृक्ष के पास पहुंचकर वह लकड़ियां काटने लगा। जैसे ही उसने पेड़ काटते काटते देखा कि पेड़ के अंदर एक हीरे का हार रखा है। हार देखकर वह फटाक से उसे पहचान गया और ये वही हार था जो उसे रास्ते में मिला था। एक कौवे ने इसे लाकर यहाँ पर छुपा दिया था। लकड़ियों का ढेर तथा हार लेकर वह घर पहुंचा। हार देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। दोनों ने मिलकर मेहनत कर खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। इस बीच उस व्यक्ति के दिमाग में एक दिन अचानक यह बात आई क्यों न मछलियां पकड़कर मछली को बेचने का काम किया जाए। यह सोचकर वह नदी के पास पहुंचा और ढेर सारी मछलियां उसने पकड़ ली और जैसे ही वह उन मछलियों को लेकर आया और उसे काटकर वह बेचने लगा तो उसके अंदर से उसे एक अंगूठी मिली जो कि हीरे की थी। तब उसे याद आता है कि वह पानी पीते वक्त नदी में गिर गई थी। हीरे की अंगूठी वापस मिलने पर पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी खुशी के आलम में ही दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, मिल गया, मिल गया। इस पर उनकी पड़ोसन जिसने उनके घर से पारस पत्थर चुराया था उसे लगा कि शायद उसके घर में वह पत्थर उन्होंने देख लिया है। यह सोचकर वह पारस पत्थर उनके घर में रख आई और उनसे क्षमा मांगने लगी कि भविष्य में ऐसी गलती न करने का आश्वासन भी देने लगी। अब तो पति पत्नी और भी खुश हो गए और खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन उन्होंने मेहनत करना फिर भी नहीं छोड़ी। यह सब देख किस्मत ने भी मान लिया कि मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं होती और उसके बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। गाय माता की कहानी। गाय माता की कहानी सुनने मात्र से ही आपको गौ सेवा का फल प्राप्त होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय की सेवा से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन पूरे मन से गौ माता की आराधना करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब 6 वर्ष की आयु के थे तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं, हम यशोदा मैया अब लल्ला तुम बड़े हो गए हो तो बताओ कि क्या करें। तो भगवान ने कहा
कि अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है बाबा से पूछ लेना। मैया का इतना कहते ही भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा कि लाला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, अब तो बछड़े नहीं, गाय को ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है, तुम पंडित जी को बुला लाओ, मैं उनसे गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले कि आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा मक्खन दे दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? पंडित जी बोले कि क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ कर दिया और शुभ तिथि थी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान की गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगे तो लल्ला ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे जूतियां पहनाएंगे तो आपको सारी गायों को भी जूतियां पहनानी पड़ेंगी। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे तब तक वह नंगे पैर ही रहे। आगे आगे गाय और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाला गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला आरंभ हुई और इसी प्रकार से वे गायों को चराने लग गए। इसी गायों का भी उन्होंने उद्धार किया और साथ में उन्होंने सभी का उद्धार किया। जो इस कथा को सुनता और सुनाता है उसका भी उद्धार हो जाता है। धन्यवाद। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम सावन माह में नित्य सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। पहली कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक परिवार था जो कि बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन फिर भी इतना था कि हाँ उनका गुजर बसर हो रहा था। उनके 2 बेटे थे, उन दोनों बेटों की उन्होंने शादी कर दी और बड़ी बहू जो कि एक धनवान परिवार से आई थी तो उसके शादी में दहेज भी बहुत आया था और वह बहुत ही अकड़ू भी थी और अकड़ और घमंड की वजह से वह किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। तभी छोटे बेटे की भी शादी हो गई और जो छोटी बहू आई वह सामान्य परिवार से आई जिसमें बिल्कुल भी अकड़ नहीं थी, जो कि घर और घर वालों का भली भांति ध्यान रखती थी। इस पर एक दिन बड़ी बहू ने आकर कर सास से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप हमें अलग कर दीजिए और इस तरीके से सास ने उसकी बात को मान लिया और उन दोनों बहुओं को अलग कर दिया। बड़ी बहू ने घर का जितना अच्छा हिस्सा था वह बंटवारे में अपने हिस्से में ले लिया और जितना भी टूटा फूटा हिस्सा था या जो भी टूटा फूटा घर का सामान था वह सब छोटी बहू के हिस्से में दे दिया और इस तरीके से वे अलग अलग हो गए। और बड़ी बहू ने एक दिन सास ससुर से कहा
कि आप भी छोटी बहू के साथ ही जाकर रहिए। इस पर वह पहले बहुत दुखी हुए, लेकिन वह फिर तैयार हो गए और छोटी बहू उनकी बहुत सेवा करने लगी। इस पर छोटी बहू ने कहा बड़ी बहू से कि दीदी, यह जो तुलसी का पौधा है, यह बंटवारे में आपके हिस्से में आया है, तो आप यह भी हमें दे दीजिए। इस पर बड़ी बहू अकड़ कर बोली कि ठीक है, तुम ले जाओ, मैं तो वैसे भी कोई पूजा पाठ नहीं करती और वैसे भी इतना वक्त नहीं होता कि मैं ये फालतू काम करूं। तो यह सुनकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। उसने तुलसी के पौधे को अपने घर में रख लिया। धीरे धीरे जो बड़ी बहू थी उसका धन कम होने लगा और छोटी बहू नित्य सवेरे उठकर तुलसी माता के पौधे को सींचती और साथ में पूजा पाठ करती और इस तरीके से उसका पति जो कुछ भी काम नहीं करता था, एक दिन उनकी भी छोटी सी नौकरी लग गई और धीरे धीरे करके उनके घर में धन आने लगा। बड़ी बहू के घर में धन कम होने लगा और तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में धन जो है वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन उस सेठ ने खुश होकर उसके पति को बड़ी नौकरी दे दी और उसकी तनख्वाह भी ज्यादा कर दी। इस पर वह परिवार बहुत खुश हुआ और छोटी बहू धीरे धीरे करके वह भी अमीर बन गई और बड़ी बहू जो थी, जो अपनी अकड़ में रहती थी, उसकी सारी अकड़ दूर हो गई और वह एक दिन उसके पति की नौकरी चली गई और उसके बाद भी वह गरीब हो गई। तुलसी माता ने जैसे कृपा करके छोटी बहू को धनवान बनाया, इसी तरीके से तुलसी माता सब पर कृपा करे। इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों पर कृपा करे तुलसी मैया। तुलसी मैया की जय। चलिए हम आपको एक कथा और सुनाते हैं तुलसी माता की। तुलसी माता को कैसे तुलसी माता की कृपा से इंसान की जिंदगी बदल जाती है। एक गांव में सास बहू रहती थी जो कि बहुत गरीब थी। उनका परिवार बहुत ही गरीब था और सास जो थी वह बहू को बहुत परेशान करती थी, हमेशा उससे काम करवाती और उसके बाद में जैसे ही बेटा काम पर चला जाता तो वह बहू को बहुत परेशान करती, उससे कहती कि तुम काम करो, सारा दिन काम करवाती और खाने को भी बहुत ही कम देती। इस पर वह रोती रहती। एक दिन वह नदी पर पानी भरने गई और वहां पर बहुत रोने लगी तो वहां पर उसे एक बूढ़ी माई मिली। वह उससे उसके रोने का कारण पूछने लगी। वह बहुत संकोच में आ गई। इस पर बूढ़ी माई ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊंगी, तुम बेटा अपने मन की बात मुझे बताओ। इस पर उस लड़की ने अपने मन की बात उस बूढ़ी माई को बताई तो उस बूढ़ी माई ने उससे कहा कि तुम तुलसी माता की पूजा करो, तुम जैसे जैसे तुलसी माता को सींचोगी वह जैसे जैसे हरी होती जाएंगी वैसे वैसे तुम्हारे सारे कष्ट दूर होते जाएंगे। इस पर वह बोली कि मेरी सास नाराज होगी तो वह कहती है कि नहीं, तुलसी माता की पूजा तो सबको ही करना चाहिए। वह बहुत खुश हुई, वह पानी भर के घर गई और उसने मन ही मन प्रण ले लिया कि वह भी तुलसी माता की पूजा करेगी। यह बात उसने घर जाकर अपनी सास को बताई तो सास ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी की पूजा नहीं करनी है हमें और ना ही तुम कोई भी प्रण लोगी। लेकिन वह मन ही मन प्रण ले चुकी थी तो उसने बाहर एक तुलसी का पौधा लगाया और वह नित्य जब नदी पर पानी लेने के लिए जाती तो मटके में पानी भरती और तुलसी माता को पानी देती। तुलसी माता इस पर बहुत खुश हुई और वह डरती और टाइम से ही घर पहुंच जाती। तुलसी माता उसे खुश होने लगी। एक दिन तुलसी माता ने उसे दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा कि बेटा मैं तुम्हारी पूजा से खुश हो गई हूँ। तो तुलसी माता उससे कहती है कि तुम मुझसे वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो इस पर वह कहती है कि मैं तो बस आपकी कृपा चाहती हूँ। इस पर तुलसी माता बहुत खुश होती है कि तुमने निस्वार्थ होकर
मेरी पूजा की। वह एक तुलसी माता उसे सोने का मटका देती है और कहती है कि यह ले जाओ, अब से तुम इससे पानी भरना। वह खुशी-खुशी उसे घर ले आती है और वह बताती है अपनी सास को कि मैं मटके में पानी भर रही थी तो वह मेरा मटका टूट गया, तो तुलसी माता ने मुझे दर्शन दिया और मुझे सोने का मटका दिया। इस पर सास बहुत खुश होती है और उसका सोने का मटका उससे छीन लेती है और कहती है कि यदि तुम्हारी तुलसी माता ने यह तुम्हें दिया है तो जाओ तुम उनसे कल एक और मटका ले लेना। और वह बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन वह पानी भरने जाती है तो तुलसी माता के आगे वह रोने लगती है और कहती है कि मेरी सास ने तो मेरा मटका ही ले लिया, अब मैं आपको कैसे सींचूंगी। इस पर तुलसी माता दोबारा प्रकट होती है और कहती है कि बेटा, तूने तो अपने आंसुओं से मुझे सींच लिया, तूने तो तेरी पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो वह उससे पूछती है कि तेरा मटका कहाँ गया। तो वह बताती है रोते हुए पूरा कि किस तरीके से उसकी सास ने उससे वह सोने का मटका छीन लिया। इस पर तुलसी माता उसे अगले दिन चांदी का मटका दे देती है। वह चांदी का मटका लेकर घर जाती है और तो उसकी सास वापस खुश हो जाती है और उससे वह चांदी का मटका भी छीन लेती है और उससे कहती है कि जा अब तू और कोई मटका अपनी तुलसी माता से ले लेना। इस पर वह फिर दुखी होती है और जब पानी भरने जाती है तो वह तुलसी माता को फिर अपने आंसुओं से सींचती है और तुलसी माता फिर से दर्शन देती है और कहती है कि तुम्हारी सास जो है वह बहुत ही लालची है, इस वजह से वह तुमसे सारे मटके छीन लेती है। उसे अब तुलसी माता उसे मट्टी का मटका देती है और कहती है कि यह तुम लेकर जाओ, तुम्हारी सास का लालच तो कभी खत्म ही नहीं होगा। इस पर वह मिट्टी का मटका लेकर जब घर जाती है तो उसकी सास उसे बहुत भला बुरा कहती है और कहती है कि तुम्हारी माता में दम नहीं है, वह तुम्हें सिर्फ बरगला रही है। वह देखो तुम्हें लालच दिया और अब उन्होंने मिट्टी का मटका दे दिया तुम्हें। तो वह जैसे ही अंदर जाती है और देखती है कि उसने जो सोने और चांदी का मटका अपनी बहू से छीन लिया था वह भी मिट्टी का हो गया और जैसे ही वह हाथ लगाती है तो उसके लालच की वजह से और भला बुरा उसने कहा तुलसी माता को, इस वजह से वह मिट्टी के मटके जैसे में तब्दील हो जाते हैं और वह हाथ लगाती है और वह सारे बिखर कर टूट जाते हैं और वह रोने लगती है। तुलसी माता प्रकट होती है और तुलसी माता को देखते ही बूढ़ी माँ उनके पैरों में गिर जाती है और माफी मांगने लगती है। उसे अपने लालच का एहसास हो जाता है और वह अपनी गलती से शर्मिंदा हो जाती है और तुलसी माता से क्षमा मांगती है। इस पर तुलसी माता बहू की भक्ति से खुश होकर और कृपा करती है और उनके घर को धन धान्य से भर देती है और इस प्रकार से वे धनवान हो जाते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। चलिए हम आपको एक कथा और सुनाते हैं। एक बूढ़ी माता की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। सारी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती है मगर एक बूढ़ी माता कहती है कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे और 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब यह सुनकर तुलसी माता सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा, मैं मेरे मन की बात किसको बताऊं, आप मत पूछो। तो भगवान कहते कि यदि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तुलसी माता ने कहा कि एक बूढ़ी माई रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी। तो कृष्ण भगवान बोले कि जब यह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊंगा मैं, तू बूढ़ी माई से कह दे। बाद में बूढ़ी माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठाई गई। तब सबने कहा कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी,
पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बूढ़ी माई मर गई है, पापड़ी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बूढ़ी माई मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंझार, दाल भात को जीम और कृष्ण का कंधा ले। फिर यह सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति दिलाई। है तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे ही सबकी मुक्ति करना और हमारी भी। और जैसे भगवान का कंधा उसको दिया वैसे ही कंधा सबको देना। तुलसी माता की जय। तुलसी जी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनकी अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर और उसने माता लक्ष्मी को पाने के लिए कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक में नहीं परलोक में भी पूरा यश प्राप्त होगा।
जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजीर रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगंज में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से भगवान ने वृंदा का उद्धार किया और उसे तुलसी माता का दर्जा दिया। इसी तरीके से भगवान सब पर कृपा बरसाए और तुलसी माता की कृपा सब पर बनी रहे। बोलो तुलसी माता की जय। एक गांव में ननंद और भाभी रहती थी। ननंद जो थी वह तुलसी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वह तुलसी जी के पौधे को एक गमले में सींचती है और उनकी नित्य पूजा करती है। नहा धोकर तुलसी माता को जल अर्पित करती है, उन्हें दिया बाती करती है और बहुत खुश रहती है। इस पर भाभी को बहुत क्रोध आता है और वह हमेशा उससे लड़ाई करती है कि तुम क्या ये करती रहती हो। जैसे जैसे वह बड़ी होती जाती है उसकी भक्ति और बढ़ती जाती है। एक दिन वह विवाह के योग्य हो जाती है। इस पर उसका भाई कहता है कि अब इसका हमें विवाह कर देना चाहिए। विवाह के लिए वर देखा जाता है और उसकी शादी निश्चित हो जाती है। जैसे ही उसकी शादी निश्चित होती है तो भाभी सोचती है कि यह मेरी बात नहीं मानती और हर समय तुलसी जी की पूजा करती है, क्यों ना मैं इसकी शादी में तुलसी का पौधा ही इसे दे दूं। यह सोचकर भाभी जैसे ही उसका विवाह होने लगता है तो वह खाने का की तैयारी नहीं करती है और तुलसी के पौधे को गमले को फेंक देती है। इससे वह टूट जाता है और तुलसी के पौधे को बिखरा हुआ देखकर वह सोचती है कि अब इसकी बहुत ज्यादा बुराई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि तुलसी के पौधा जो टूट जाता है वह लजीज खाने में बदल जाते हैं। श्री हरि अपनी कृपा करते हैं और वह लजीज खाने में तब्दील हो जाता है और सभी लोग वह खाना खाकर बहुत प्रसन्नता से भर जाते हैं। इस पर भाभी को और सा आ जाता है। वह तुलसी की मंजरी को गहनों से बदल देती है और अपनी ननंद को गहने सोने के पहनाने की बजाय उसको मंजरी के गहने बनाकर दे देती है। और जैसे ही वह सबके सामने जाती है तो भाभी बहुत हंसने लगती है, सोचती है अब तो इसकी बहुत बुराई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। श्री हरि की कृपा से वह सारे गहने जो होते हैं वह स्वर्ण और सारे रत्न जड़ित हो जाते हैं, सारे हीरे के जवाहरात हो जाते हैं। यह देखकर उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं और उसके भाई की भी बहुत प्रशंसा करते हैं। ऐसे में जब वह ससुराल चली जाती है तो वहां पर भी बहुत ज्यादा ही प्रशंसा की जाती है कि इसके मायके वालों ने कितना हमारी आव भगत की, हमें कितने स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन खिलाए, हमारा कितना सत्कार किया और साथ में इतने सारे स्वर्ण और रत्न जड़ित जितने गहने हैं वह भी दिए हैं। इस पर वह बहुत खुश रहने लगती है और धीरे धीरे तुलसी माता की कृपा से उसका परिवार जो है वह और बढ़ने लगता है और वहां पर सुख समृद्धि आने लगती है। यह सब देखकर भाभी को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी ननंद को कभी भी अपने घर नहीं बुलाती है
और इसी प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन उसकी खुद की बेटी जो है वह भी जवान होने लगती है। तो वह अपनी बेटी से कहती है कि तुम भी तुलसी माता के पोते को सींचो, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि तुलसी जी की कृपा से ही यह सब कुछ हुआ है। लेकिन उसकी बेटी जो होती है वह बहुत ही बदतमीज होती है। वह बिल्कुल भी कहना नहीं सुनती है और तुलसी माता की पूजा करने के लिए साफ साफ इनकार कर देती है। जब उसकी शादी का समय आता है तो वह सोचती है कि क्यों ना जो मैंने अपनी ननद की शादी में किया वही मैं अपनी बेटी की शादी में भी करूं, तो शायद तुलसी माँ की कृपा से यह भी सब जो है भगवान की कृपा हो जाए और सारे गहने जो हैं वह मंजरी से स्वर्ण और रत्न जड़ित हो जाएंगे। वह वैसे ही करती है। वह उसकी शादी में भी जैसे ही गमले को फेंकती है तो गमला टूट जाता है। लेकिन अब यह होता है कि उसकी बेटी ना तो पूजा पाठ करती थी ना कुछ करती थी, तो वह गमला वैसे ही टूटा रहता है और सब लोग बहुत इन सब चीजों को देखकर नाराज होते हैं। वह उसे स्वर्ण के गहने पहनाने की बजाय उसे मंजरी के गहने बनाकर पहना देती है, लेकिन वह भी किसी भी स्वर्ण में या रत्न में नहीं बदलते हैं। यह देखकर बहुत ही थू-थू होती है और सारे लोग बहुत ही इनकी बुराइयां करने लगते हैं और इस तरीके से इनका बहुत अपमान होता है और यह अपमान उन्हें सहना पड़ता है। और बेटी जो है वह ससुराल में जाकर भी खुश नहीं रहती है। इतना सब होने पर भी भाभी को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। वह कभी भी ननद को अपने घर नहीं बुलाती है। एक दिन भाई का मन बहुत विचलित होता है। उसे ऐसा लगता है कि यदि मेरी बीवी नहीं बुलाती है तो क्यों ना मैं खुद ही अपनी बहन के घर चले जाऊं। तो वह अपनी बीवी से कहता है। पहले तो वह उससे बहुत लड़ाई करती है, लेकिन फिर उसे कहती है कि ठीक है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। इस पर वह कहता है कि उसे कुछ तो भेंट देनी पड़ेगी। तो भाभी साफ मना कर देती है और कहती है कि ठीक है। ज्यादा वह कह उसका भाई बोलता है तो वह कहती है ठीक है, ये ज्वार के दाने ले जाओ। यह वह ज्वार के दाने देखकर भाई को मन ही मन बहुत क्रोध आता है और वो बहुत दुखी होता है, लेकिन वह अपनी पत्नी को कुछ कह नहीं पाता और वह ज्वार के दाने लेकर चला जाता है। रास्ते में वह उन ज्वार के दानों को रास्ते में गाय दिखती है तो उसे खिलाने कैसे ही जमीन पर डालता है तो वह ज्वार के दाने महंगे से महंगे उपहारों में तब्दील हो जाते हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होता है और वह उन्हें समेट लेता है झोले में और अपनी बहन के घर चला जाता है और उसे वह सारे उपहार देता है। अपने भाई को इतने समय बाद देखकर उसकी बहन बहुत खुश होती है और उन उपहारों को ले लेती है। ये होती है भगवान की कृपा। जो भगवान का नाम लेता है भगवान भी उसी पर कृपा बरसाते हैं। यदि सच्चे मन से आप ईश्वर की कृपा करते हैं तो श्री हरि विष्णु कभी भी आपकी किसी भी महंगी से महंगी वस्तु के लिए नहीं चाहते। भगवान तो हमेशा, यदि आप भगवान को एक फूल भी अर्पण कर दें या एक लोटा जल जैसे शिव जी को चढ़ाया जाता है, वह उसी से खुश हो जाते हैं। इसी तरीके से भगवान को आपकी कोई चीज नहीं चाहिए, क्योंकि जो खुद देने वाला है आप उसे देकर कुछ काम नहीं कर रहे होते। भगवान की कृपा की जरूरत होती है। भगवान को सिर्फ और सिर्फ चाहिए होता है कि आप उनका नाम निरंतर जपते रहें। जिस तरीके से तुलसी माता और श्री हरि विष्णु भगवान ने उनकी ननद पर कृपा बरसाई, इसी प्रकार से भगवान हम पर भी कृपा बरसाए और हमारी भी सारी इच्छाओं को पूर्ण करे। यदि आप भी सारी इच्छाओं को पूर्ण करवाना चाहते हैं तो भगवान का नाम निरंतर जपते रहिए और तुलसी माता को सींचते रहिए। जैसे जैसे तुलसी माता हरी होती जाती है वैसे वैसे हमारी जिंदगी भी हरी होती जाती है और हमारी जिंदगी में भी खुशहाली आती है। यदि ये कथाएं आपको अच्छी लगी हो तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी और इसे लाइक करना ना भूले। साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम अच्छी अच्छी कहानियां आपके लिए लाते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम और अच्छे से काम कर सकें। धन्यवाद।